राम जी। हैप्पी फैमिली सरोज की कहानियाँ में आपका स्वागत है जी। और आज है जी एक राजा की बात। राजा की बात के है जी, राजा का लड़का शादी कराने तमन्ना करे है। कहा कि मैं शादी नहीं कराऊंगा, मैं शादी तो बहुत दूर हूँ। प्रजा भी परेशान, पिता भी परेशान, भाई शादी क्यों नहीं करा रहा। और शादी तो छोरा निकलने लग रहा है भाई 25 साल का हो पीछे तेन सोच ले है जानू हो गया। और छोरा 25-26 साल का हो गया था। राजा का लड़का, राजा के लड़के ने ब्याह 20 साल तक पहले। तो जिन्हों होंदे होंदे परेशान हो गया। तो छोरा एक दिन क्यों दोनों टाइम चारों टाइम यही बात, भाई शादी रिश्ता आ रहा है, शादी रिश्ता। वो घूमने निकल गया जंगल में, पैदल 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 बहुत दूर चला जाओ है। बहुत दूर जाते जाते उसने एक ऋषि कन्या मिला है। ऋषि कन्या मिला है जंगल में। वो को है तू यहाँ अड़ तक कोई भी नहीं है, तू अड़ के कर है। अब मैं तो घूम रही हूँ। तो उसने वह बड़ी सुंदर लगा है, यानी कि उसका वह पसंद आ जाए तो को है कि तेरा पिता कहाँ है। अब मेरा पिता तो मिट्टी पे मिट्टी डालने गया है। अब तुम्हारी माँ, हमारी माँ मिट्टी में से मिट्टी निकालन गई है। अर्थात मेरी समझ में नहीं आया, आपकी समझ में नहीं आया। तो बोला मेरा पिता तो किसी का दाह संस्कार करवाने गया है। अच्छा, और मेरी माँ किसी का बच्चा पैदा करवाने गई है। तो वो उससे बड़ा प्रश्न हुआ, मतलब बहुत खुश हुआ। भाई लड़की भी ज्ञान की भी मूर्ति है, तो भी एक तो सूरत की मूर्ति हुई है, तो ज्ञान की भी देवी है। तो नु बोला मन अपने घर ले चल। आ जा भी कितनी देर में आ जाएंगे। आ जाएंगे 10-20 एक पैर तक 10-20 मिनट तक बैठ जाओ। तो वह आवा है, उसका पिता भी आ, उसकी माँ भी। तो वो है जी मैं फलाने राजा का लड़का हूँ और मैंने आपकी लड़की बहुत अच्छी लगी और मेरी शादी कर। बोला कोई बात नहीं भाई, मैं 1-2 दिन में तेरे पिता को मिलने आऊँगा। ठीक है। तो राजा तो बात हुआ है, अब उसकी शादी हो जाए। शादी होने के बाद ऋषि कन्या का लड़की हुआ है। उस लड़की ने वह कहीं भी क्या है मैं भी किसी भी छोड़ा हुआ है। तो जी छोड़ा हो तो फिर उसका 2 साल बाद वह ऋषि कन्या कति चुप रहा है। भगवान की जो लीला वो ठीक है। 2 साल बाद जी उसका लड़का हो जाए। तो जीवन ने कहा हम इस ऋषि कन्या का नाम चल नहीं देवे। वह उसने उस बेहोश हालत में उस लड़के ने भी छोड़ा हुआ है। तो ऋषि कन्या ने सारा पता हो, पर ऋषि कन्या भगवान की लीला समझ कर फिर भी चुप रह जाए। कोई बात नहीं, भगवान की जो लीला हो ना कौन मिट सके। अच्छा जी। तो राजकुमार ऋषि कन्या की हर एक बात सुना करता और हर एक बात मान्य भी करता, उन्हें बताया भी करता भी आज न्यू होया नगरी, आज वहाँ न्यू करा, उड़े न्यू करा, तो सारी बात होती उसकी। प्रजा का दबाव इतना पड़ गया कि भाई इसका तो बच्चे वहाँ मर जा हैं और दूसरी शादी कर दो। तो ऋषि कन्या बोली, वो चिंतित सारे लगा। तो ऋषि कन्या बोली जब आपकी यह हालत है मैं नहीं देख सकती और मैं आपसे कति हाथ जोड़ कर कहूँ आप अपनी शादी कर लो। और मैं बहुत खुश हूँ, जब आप खुश हो गए तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं आपसे बहुत लगाव है मैंने। तो वो थोड़ा सा शुद्ध माँ है, कहा चल ठीक है पिताजी जो आपकी मर्जी, मैं प्रजा के साथ हूँ। क्यों प्रजा, राजा तो प्रजा के साथ चले ना। तो जी उसने क्या करा, शादी करण खातर लड़की देखाए और क्या करना, और लगन लिखा दिया, बान बैठा दी। तो सारे काम हो गए। एक आदमी उस तक हुआ है यार तू खुश है,
अखा भाई खुश हूँ। अकुआ ऋषि कन्या भी खुश है, खावा भी खुश है। अक बोला पर बोला भाई मेरी एक इच्छा है कि अक जानू ऋषि कन्या तो मैं शादी की रात तो पहली रात ऋषि कन्या तो मिली, और ऋषि कन्या तो भाई अपने पिता के घर जा रही है। और बोला मैंने सोचू ऋषि कन्या बुलवाई जाए, यह कोई बड़ी बात नहीं। बोला चल मैं राजा तो पूछ भी उसके पिता था, पूछा हाँ भाई बुलवा लो, पर ऋषि कन्या उसके आने तो पहले यहाँ तो चली जाओ। अब ठीक है, तो ऋषि कन्या आ जा है। तो ऋषि कन्या तो उनका मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँ। उसका पति तो वह है, क्या पूछोगे ईब? कुछ लड़की के बारे में कुछ पूछना चाहूँ, मैंने पता है कि आपने पता होगा। जब उस लड़की के बारे में आप कुछ बताओ तो फिर नो करो, आप अपनी पंचायत बिठा लो, सारे राजा सारी प्रजा इकट्ठे हो जाओ नगर की। अब ठीक है, मैं फिर बता दूँगी। तो जी जब सारे वहाँ इकट्ठे हो जाए, सुबह उनकी वाला का है वह वजीर और सारे संतरी मंत्री इकट्ठे हो रहे हैं। ऋषि कन्या भी बैठ जहा का, तो बड़ा राजा को है बोल बे ऋषि कन्या क्या बताना चाह है? पिताजी मैं क्या बताऊं, और क्या मेरे पर पूछोगे? जिस तो तुम इसकी शादी करो हो ना, वह कल इस फेरे फेरे होंगे इसके साथ है, वह तो जुड़सी ने तुम बंद कर कान की छोड़ आए थे ना, वह लड़की है। तो सारे एकदम तक के चक्के रह गए। बहनों को कहा तो जो छोड़ का था उन्होंने बोला वही नहीं सकता, पता कर ले ना हो सकता तो वो पता कर है। तो वह जी जो ऋषि कन्या का पैदा हुई थी लड़की पाई, तो राजा ने मानी भाई गलती हो है, और सब ने क्षमा मांगी कि बीमारी से बहुत बड़ी गलती होने जा रही थी। ऋषि कन्या आप नाम बचा लिए, क्योंकि आप तक पाप के भाग्य हो जाते पुत्री की शादी और पिता तक करवा देंगे। तो राजा बोला बेटा लड़के के बारे में भी बता दे, कुछ जगह पर लड़का है और किसी के घोड़ा के तबेले में गोबर उठाने लग रहा है, घोड़ा का गोबर उठाता हो। तो फिर और भी राजा का चक्कर चढ़े, भी राजा का पोता और किसी के घोड़ा के तबेले में लग रहा है। तो राजा ने उसी दिन अपना राजपाट अपने लड़के से दे दिया और अपने पोते ने लेने चला जावा। तो जी कई बार एक छोटी सी भूल भी हम इस बात न गलत समझ ले हैं। जो रिश्ता ऊपर तबन का रहा मेटनिया कौन है, वह कौन है, वो कौन है, जब ये करेले वहेंगे बच्चे शादी, तो फिर उस बात पर ऑब्जेक्शन किसा, फिर तो इन्हीं के हाल पर छोड़ दो इन्हें, चलो भाई तुम ही ठीक हो, तुम खुश रहो। तो जी यह थी एक छोटी सी बात राजा के लड़के के ऊपर, सुनकर न बता दी। राम राम जी।